Hello students, today we are going to cover the topic of numericals. न्यूमेरिकल करेंगे हम एनपीओ के। तो हमने इसकी थ्योरी, इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका वो स्किप कर गई है वीडियोस तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप एक बार इससे गो थ्रू हो सकते हैं। तो आज हम डायरेक्टली टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? दैट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एन एनपीओ, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स इनकम जो है वो सब्सक्रिप्शन होता है। ये पीरियडिक पेमेंट होती है जो मेंबर्स देते हैं, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, एनुअली भी दे सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में कन्वीनियंट रहते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो एक स्पेसिमेन है, परफॉर्मा है, ये मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बार ये आपके पास गो थ्रू हो जाती हूँ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हम टोटल जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव की होती है उसको ऐड लेते हैं पहले। उसके बाद हम ऐड क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर। तो आपको मैं सिंपल सी एक बात बता देती हूँ कि जो आउटस्टैंडिंग की जो भी सब्सक्रिप्शन होती है, जो इस साल की होती है वो हम ऐड करते हैं। जो पिछले साल की और कोई भी अगले साल की जो भी होती है तो वो हम उसको लेस करते हैं। सिर्फ जो इस साल की होगी हम उसको ही ऐड करते हैं, बाकी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट ईयर, जो आपके पास सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में आप ले चुके हुए हो, हम प्रीपेड को हमेशा माइनस करते हैं। क्योंकि मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, जो आपकी जो इस साल अगले मंथ की जो फीस है, सितंबर मंथ की जो फीस है आपने अगस्त में दे दी, 50% दे दी, 60% दे दी, जो भी दे दी, तब आपकी नेक्स्ट ईयर में वो अपने आप मैम ऐड कर देते हैं कि भाई आपकी फीस आ चुकी हुई है नेक्स्ट मंथ में। वैसे ही जो सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर में रिसीव की थी वो करंट ईयर की जो में एड अप हो जाएगी, क्योंकि वो एडवांस में थी। ऐसे ही हम जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर जो भी आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, उसको भी हम एड अप करते हैं। उसके रिवर्स में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो हम मान लीजिए हमारा 2022 सेशन चल रहा है, हमारे पास 2023 की जो फीस आती है या कोई भी सब्सक्रिप्शन आती है तो हम उसको इस साल में माइनस करेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की है तो वो नेक्स्ट ईयर में एड अप होगी। सेम ऐसे ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की थी, जैसे कि 2021 की जो सब्सक्रिप्शन थी, तो जो आउटस्टैंडिंग होती है उसको तो हम ऑलरेडी एड अप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में हम उसको दोबारा से ऐड नहीं करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ऐड अप हो जाती है। तो आपके जो ऐड और जो लेस करके जो डिफरेंस आता है वो आपके पास सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट का परफॉर्मा है, जिसमें हम ऐड वाली साइड को इस साइड लिखते हैं और जो सब्सक्रिप्शन वाली साइड है वो उसको इधर लिखते हैं। जो डिफरेंस आ जाता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर शो होती है। अब हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो आपके पास ये न्यूमेरिकल है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,35,600 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31st मार्च 2012। हमने बनाना किस अकाउंट का है? सबसे पहले ये देखो कि कौन सी ईयर का हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। 2013 का बनाना है। तो हमारा लिखेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2012 एंड 13। उसके बाद आपके पास आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो आप लिख दोगे यहाँ पर 1,35,600। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन द 31st मार्च 2012। जो हमने 2012 की है वो लास्ट ईयर की है, क्योंकि हम 2013 का बना रहे हैं। जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2013 है वो इस साल की है। अब हम उसको एड अप करेंगे 9900 को। उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन आपके पास आउटस्टैंडिंग वाली 31st मार्च 2012 की है, जो 10,500 की है, वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल की है। हमने जो आउटस्टैंडिंग जो है जो इस साल की होगी उसको एड अप करेंगे, जो अगले साल की या फिर पिछले साल की उसको माइनस करेंगे। हमने ऐसे ही किया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर 2013 को हमने एड अप किया है। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर की थी उसको हमने माइनस किया है। अब आ जाते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2012, जो आपने लास्ट ईयर 2012 में आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है 2013 की,
तो उसको आप एड अप करोगे क्योंकि वो लास्ट ईयर आपने उसमें माइनस कर ली थी क्योंकि वो एडवांस की थी। तो हम इधर उसको 12,600 को प्लस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द 31st मार्च 2013। तो हमने 31st मार्च 2013 को सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है वो रिसीव किया है। अगर एडवांस रिसीव किए दैट मीन्स वो कौन से सेशन की होगी, 2014 के सेशन की होगी। तो हम उसको इस साल में माइनस करेंगे और 2014 में वो एडअप होगी, बट इस साल में 2013 वो माइनस होगी। तो हमने इस तरीके के साथ एडअप के लिए 9900 और 12,600 आ जाएगा। इसका प्लस करके 22,500, सेम आपका माइनस वाली अमाउंट लेंगे 10,500 प्लस 8,400 तो 18,900 आ जाएगा। दोनों की बैलेंसिंग फिगर 1,58,100 में से आप ये वैल्यू माइनस करते हैं 18,900 की, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगी 1,39,200 से। अब इसका अकाउंट में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल, कि जिन चीजों को हमने प्लस किया है, जैसे 3 आइटम्स वी हैव प्लस 1,35,000, देन 99, 100, 12,600, हम इनको इस साइड पर लिख लेंगे, हम अपने राइट हैंड साइड पर। और जिनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट हमने 2 आइटम्स किए 10,500 एंड 8,400, वो हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,58,100 में से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी जो माइनस करके आती है वो आ जाएगी 1,39,200। तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, तो उसमें भी आपके पास ईयर्स दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपके पास ईयर नहीं दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर मेंशन किया हुआ है, बट कौन सा ईयर नहीं मेंशन किया। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम लिखना है। यहाँ पे फॉर द ईयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 4800। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द एंट्री एंड पोस्ट द अमाउंट 4800 हेयर, हम यहाँ पर 4800 जो है वो डाल देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ₹1800, यहाँ पे एंड में जो दी हुई है सब्सक्रिप्शन वो 1800 की है, यहाँ पे हम एंड ऑफ द ईयर में सब्सक्रिप्शन लिख देंगे 1800। तो क्योंकि वह हम इसको मान के चलते हैं कि वो इस साल की है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमने करंट ईयर का है वो हमने लेना है, जो आपका बिगिनिंग आपका प्रीवियस ईयर और जो फ्यूचर ईयर का है वो हम माइनस में लेते हैं। तब आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास 400 माइनस हो जाएगी। बिगिनिंग क्यों होगी माइनस, क्योंकि वो लास्ट ईयर की है। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है आपने एंड ऑफ द ईयर में वो आपकी 600 लेस होगी। क्यों लेस होगी, एंड ऑफ द ईयर आपने रिसीव की है, मान लीजिए मार्च में आपने रिसीव किया, हमारा बिगिनिंग ईयर अप्रैल में है, तो वो अप्रैल में एड अप होगी। इस साल में वो हमारे पास एडवांस है, वो नेक्स्ट ईयर में ऐड होगी, इस साल में वो माइनस होगी, इसलिए हमने माइनस में ले लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपने लिया, यानी कि जो आपका इस साल का एडवांस जो चल रहा था वो आपने पहले ले लिया 200, वो भी एड अप हो जाएगा। 1800 प्लस 200 ऐड किए 2000 आ गए, 4800 में ऐड करने पे 6800। तो जो लेस वाली आइटम थी 400 प्लस 600 1000, दोनों को माइनस करते हैं 5800। ऐसे ही आपका अकाउंट बनता है। यहाँ पे सारी की सारी एडअप की टर्म्स आती हैं। एडअप की टर्म्स आपकी 4800, 1800 एंड 200, ये वाली इधर आ जाएंगी राइट हैंड साइड पर। दूसरी साइड पर 400 और 600 ये सब्ट्रैक्शन आइटम है, तो आपकी सॉरी, तो ये आपकी 400 और 600 जो सब्ट्रैक्शन आइटम आ जाएगी। जो बैलेंसिंग फिगर है 5800 यू विल शो ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थैंक यू बेटा। बी रिमेंबर, एक ही चीज दिमाग में रखनी है इसको बनाते समय कि जो आउटस्टैंडिंग द करंट ईयर है वो एड अप होगी और जो पिछले साल की है या फिर अगले साल की है वो माइनस होती है। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ।
थैंक यू, टेक केयर एंड बी हैप्पी।